तो संभल में प्रशासन ने कह दिया कि नमाजी छतों पर और सड़क पर नमाज ना पढ़े और इसे लेकर सियासत भी तेज है। एक तरह से पूजा मानो भाई, हम लोग पूजा उसको कहते हैं, ये अलविदा का नमाज है। तो जहाँ पर नमाज होता रहा है, जहाँ पर परंपरा रही हो जिस स्थान पे, तो अगर उस पर नमाज हो रहा है और उसको रोका जा रहा है तो ये वायलेशन है। देश का मुस्लिम बंधु विरोध नहीं कर रहे होंगे। अब तो शायद ही बहुत कम स्थान है जहां पर खुले में कर रहे हों। लोग ईदगाह के अंदर या मस्जिदों में ही पढ़ रहे हैं और स्वतः से धर्म गुरुओं ने आह्वान भी किया है। अब इसमें पॉलिटिकल पार्टी को काहे को कष्ट होने लगा। अगर मुस्लिम अपने घर में पढ़ता है, अपने मस्जिद में पढ़ता है, अपने ईदगाह में पढ़ता है तो बहुत अच्छी चीज है भाई, उसको बधाई दो। आपको पेट में दर्द काहे को। संभल में तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल उठाते हुए कहा कि संभल को इन्होंने टारगेट कर लिया है। देखिए, संभल के अंदर तो बिल्कुल संभल को इन्होंने एक टारगेट कर लिया है। संभल के लोगों में कोई बैर नहीं है, कोई वैमनस्य नहीं है, ना संभल में कोई झगड़ा है, लेकिन ये संभल को तो एक टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं समझ में आता, नमाज और नवरात्र एक साथ क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते भाई? पहले नहीं हुए क्या? सदियों से हो रहे हैं, कोई आज पहली बार हो रहा है? ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे होली पहली बार आ रही, नवरात्रे पहली बार आ रहा है, ईद पहली बार आ रही। ऐसा नहीं है। ये नफरत कहीं ना कहीं अपनी सत्ता बचाने की नफरत है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं नजर आता। तो यूपी के अलग अलग शहरों में इस समय हाई अलर्ट है। तमाम जगहों पर चौकसी बरती जा रही है। लखनऊ में भी अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। हमें कुछ इसी तरह के फ्लैग मार्च की तस्वीरें दिखी संभल में भी और दूसरे हिस्सों में भी, क्योंकि पुलिस ने पहले ही हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। तो हाई अलर्ट पर है पुलिस हर एक हिस्से में, इसीलिए यूपी के अलग अलग हिस्सों में जो जवान है कुछ इस तरह से गश्त करते हुए दिखाई दिए। और अब अपने संवाददाताओं का रुख करते हैं। लखनऊ से हमारे साथ संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि लखनऊ को लेकर भी अलर्ट है? देखिए, बिल्कुल लखनऊ को लेकर के अलर्ट है और लखनऊ में जो सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो चाहे रास्ते हों या वो संवेदनशील इलाके, सभी पर ड्रोन से सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। मैं समय पर टीले वाली मस्जिद पर मौजूद हूं और यहां पर नमाज 1 बजे से 2 बजे के बीच में अदा की जाएगी, लेकिन अभी से सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। अंदर जो इंतजामिया कमेटी है वो है, लेकिन जो लखनऊ पुलिस के जवान हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर 9 कंपनी पीएससी तैनात की गई है, जो पुलिस वाले हैं वो धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो गए। 1 बजे से नमाज शुरू होगी। अगर लखनऊ की बात करें तो जोन और सेक्टर से ये व्यवस्था लागू की गई, सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। पूरे प्रदेश में 1000 से ज्यादा ऐसे संवेदनशील हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां पर विशेष चौकसी रखे जाने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। साइबर क्राइम की 4 टीमें लखनऊ में नजर रखे हुए हैं कि कोई सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाए, यानी कि आसमान में ड्रोन कैमरे के जरिए, सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है कि ताकि रास्तों पर कोई गड़बड़ी ना हो। और वहीं सोशल मीडिया पर साइबर क्राइम की टीमें भी नजर रख रहे हैं कि कोई अफवाह ना फैलने पाए सोशल मीडिया पर। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 4 दिन पहले डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी इस बाबत एक विस्तृत निर्देश दिए थे कि किसी भी तरीके की नई परंपरा को लागू नहीं करने दिया जाएगा। जो सड़कों पर किसी भी तरीके से नमाज अदा नहीं होगी, एक क्लोज एरिया में ही होगी। नई परंपरा लागू नहीं होगी, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसी तरह से वो आगे बढ़ेगी। अब कुछ तस्वीरें और आपको दिखाते हैं। लगातार पुलिस चौकसी बरत रही है। प्रयागराज और दूसरे हिस्सों की तस्वीरें आई हैं। पुलिस फ्लैग मार्च कर चुकी है, पुलिस ड्रोन से निगरानी रख रही है, पुलिस सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है। तो जमीन पर जहां जवान गश्त कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं हवा से, ड्रोन से लगातार आसमान से निगाहें हैं। में आज अलविदा की नमाज अदा की जाएगी, इसको लेकर काफ़ी सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। और हम जहां पर खड़े हैं ये प्रयागराज का जामा मस्जिद है, जो कोतवाली के जिस सामने है। आज प्रयागराज में कई जगह अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी और उन्हीं अलविदा की नमाज भी जामा मस्जिद जो हमारे पास है यहाँ पर भी नमाज अदा की जाएगी। ऐसे में जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो भरपूर किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले डीसीपी साहब ने बाकायदा एक वीडियो जारी कर उन्होंने सुरक्षा के इंतजामात के बारे में बताया था
और जो क्योंकि अलविदा नमाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लिहाजा इससे पहले पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। पीस कमेटी की बैठक में कई अहम बातों पर चर्चा की गई, किसी प्रकार की कोई घटना या कुछ वो उसकी चर्चा की गई। इसके अलावा आरएएफ, पीएसी और भारी पुलिस बल को डिप्लॉयड किया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। इसके अलावा एक बात साफ है कि अलविदा की नमाज सड़कों पे पढ़ने के लिए बिल्कुल मनाही है, लिहाजा उसके लिए भी इंतजाम किए गए। बाकायदा अपील की गई कि सड़कों पे नमाज अदा ना की जाए। इसके अलावा अगर कहीं भी होती तो ड्रोन कैमरे से भी निगाह रखी जाएगी और पुलिस फोर्स को, यानी इलाहाबाद में कई जगह अलविदा की नमाज पढ़ी जाने लगा, ये इसके लिए भारी पुलिस बल को डिप्लॉयड किया गया है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो उसके इंतजाम किए गए। आरएएफ, पीएसी, भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। यानी अलविदा नमाज से पहले प्रयागराज में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आनंद राज, आज तक, प्रयागराज।